तो ये हम देख रहे हैं हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स में लिंडा वेस्केज जो चीफ ऑफ स्टाफ है प्रेसिडेंट की, इसको बात कर रही है। Linda Vasquez is on the phone. लिंडा वेस्केज इज ऑन द फोन। लिंडा वेस्केज ये चीफ ऑफ स्टाफ है जो प्रेसिडेंट की, तो वो कह रही है लिंडा वेस्केज ऑन द फोन। I'm surprised it took her this long. I'm surprised की बजाय surprised. I'm surprised. What took her so long? उसको इतना वक्त किसने ले लिया? इतनी देर क्यों लगी उसे? What took her? किसने ले लिया? This long, इतना वक्त. Linda Vasquez on the phone. I'm surprised. I'm surprised it took her this long. It's only 9:06. Which means It's only 9:06. 9:06 का मतलब है 9:15 हुए। या टाइम बताने के बारे में बात हो रही है। 9:06। तो जब पास्ट कहा जाए तो ये है ऊपर हो गया है। 6 मिनट हो गए हैं, पास्ट ऊपर हो गए हैं किसके? 9 के। अगर 10:09 कहा जाए तो 10 मिनट हो गए 9 बज के। 10:09 10 मिनट हो गए 9 बज के। 20:09 20 मिनट्स हो गए 9 बज के। और अगर पास्ट हो तो ये ऊपर होता है, 2 हो तो ये नीचे होता है, यानी 6 to 9। 6 to 9। 6 का मतलब है मिनट, 2 का मतलब है रहते हैं, 9 मतलब है घंटे। 9 बजने में 6 मिनट रहते हैं। पास्ट हो गया, 9:06 बढ़ गए हैं, तो पास्ट का मतलब है बढ़ गया है, 2 का मतलब है रहते हैं। तो अगर कहना हो 9 बजने में 3 मिनट रहते हैं तो इट्स 3 to 9। 9 बजने में 3 मिनट्स रहते हैं, इट्स 3 to 9। अगर कहना हो 9 बजने में 7 मिनट रहते हैं तो इट्स 7 to 9। तो 2 का है रहते हैं, पास्ट का है ऊपर हो गया। तो अगर कहना हो 9:07 हो गए तो इट्स 7:02। तो वो कहता है 6:09 का मतलब है 9:06 हो गए। It's only 9:06. which इट्स ओनली 6:09। 9:06 हुए। means she read the Herald 3 hours ago and spent, विच मीन्स, जिसका मतलब ये है 9:06. which means she read the Herald 3 hours ago and spent the past 2.5 getting reamed by the president. आपने लंबे फिक्रे से कभी परेशान नहीं होना। लंबा फिक्रा वही छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं, आपको उसको छोटा छोटा समझ के, छोटे छोटे हिस्से को समझ के आपने इसको समझ लेना। And spent the past 9. which means विच मीन्स, जिसका मतलब है she read the Herald 3 hours ago विच मीन्स शी रेड द हेरल्ड 3 hours ago। हेरल्ड है न्यूज़पेपर का नाम है, हेरल्ड, ठीक है, वाशिंगटन हेरल्ड। विच मीन्स, इसका मतलब है शी रेड द हेरल्ड 3 hours ago, यानी 9:06 हुए तो उसने 6 बजे पढ़ लिया था पहले। इसका मतलब है उसने 6 बजे पढ़ लिया था। विच मीन्स शी रेड द हेरल्ड 3 hours ago। I'm surprised it took her this long. It's only 9:06. Which means she read the Herald 3 hours ago and तो ये मेरे सैम्पल वीडियोज़ हैं, आपको अंदाज़ा देने के लिए कि मैं किस लेवल से बारीक बीनी से अंग्रेज़ी सुनवा के आपको सिखाता हूँ। तो इसके लिए पूरा कोर्स मेरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आ रहा है, आप वेबसाइट पर आ जाइए। पूरे कोर्स में आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़, हर्फ ब हर्फ, सेंटेंस बाय सेंटेंस, उर्दू में, इंग्लिश में, पाकिस्तानी स्टाइल में, गोरों के स्टाइल में लिख कर और बोल कर आपको गाइड किया है। पूरे कहाँ साइलेंट करते हैं, कहाँ ब्लास्ट करते हैं, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बोलती है। चंद एक मोटी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको गोरों की समझ नहीं आती। पहले सुनना आएगा फिर बोलना आएगा। तो फुल कोर्स में आपको मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूज़िक, टॉक शोज, प्रेजेंटेशंस, हर तरह की चीज़ मैंने सुनवा के, डायलॉग्स, बहुत डिटेल्ड मटेरियल डाला। ये गो थ्रू आप कर लेते हो तो अंग्रेजी आप पर पानी पानी की तरह हो जाएगी। फुल कोर्स यहाँ से लिंक लेके आ जाइए। spent the past 2.5 getting reamed by the president. And spent the 2.5 hours getting reamed by the president, which means she read the Herald 3 hours ago and spent the rest 2.5 hours getting reamed by the president. लंबा फिक्रा है, परेशान नहीं होना। दोबारा सुने एक मरतबा। It's only 9:06. Which means she read the Herald 3 hours ago and spent the past 2.5 getting reamed by the president. Which means, जिसका मतलब ये है she read the Herald 3 hours ago, कि उसने हेरल्ड को 3 घंटे पहले पढ़ लिया था। एंड स्पेंट, और गुजार दिए 2.5 hours, 2.5 घंटे, गेटिंग रीम्ड बाय द प्रेसिडेंट, और उसकी खिंचाई कर रहा था, उसको तंज कर रहा था, यानी वो
जवाब दिया ना प्रेसिडेंट को, तो यानी कि उसको 3 घंटे उसने पहले हेरल्ड पढ़ लिया था, फिर उसने प्रेसिडेंट को बताया और 2.5 घंटे यानी आधा घंटा बताने में लगा होगा और 2.5 घंटे उसने गेटिंग रीम्ड बाय द प्रेसिडेंट और 2.5 घंटे उसके गुजरे प्रेसिडेंट साहब से खिंचाई करवाते हुए। प्रेसिडेंट साहब ने उसकी बड़ी खिंचाई की होगी। It's only 9:06. Which means she read the Herald 3 hours ago and spent the past 2.5 getting reamed by the president. Tell her I'm on my way. Tell her I'm on my way. उसे बताओ कि मैं रास्ते में ही हूँ, उसे बताओ कि मैं उधर ही आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। We're supposed to keep Donald in. President. Tell her I'm on my way. अगली बात जो लिंडा वेस्केज के साथ हो रही है, You were supposed to keep Donald in line. You assured me that you 25 years. You were supposed to keep Donald in line. Tell her I'm on my way. You were supposed to keep Donald in line. You वो अब उनकी मुलाकात हो रही है चीफ ऑफ स्टाफ से और ये साहब की, तो ये क्या कह रही है? यू वर सपोज टू, फ्रैंक अंडरवुड इसका नाम है, यू वर सपोज टू कीप डोनाल्ड इन लाइन। Tell her I'm on my way. you were supposed to keep Donald in line. तुम्हें डोनाल्ड को इन लाइन रखना चाहिए था, तुम्हें उसे इन्फॉर्म करना चाहिए था जो भी तुम कर रहे थे, जो भी चल रहा था, तो उसे भी खबर होनी चाहिए थी, तुम्हें उसे खबरदार रखना चाहिए था, तुम्हें उसे अपने साथ मिला के चलना चाहिए था। यू वर सपोज टू कीप डोनाल्ड इन लाइन। इन लाइन का मतलब है जो भी सूरत हाल थी तुम्हें उसे बाखबर रहना रखना चाहिए था। You assured me that you 25 यू अश्योर मी दैट, ये बात तुमने मुझे यकीन दहानी की लायक कहलाई थी कि तुम अलाइन रखोगे, इन लाइन रखोगे, हर चीज़ उसके साथ कनेक्ट रखोगे। were supposed to keep Donald in line. You assured me that you 25 years he's been pushing this particular agenda. We got 25 years, 20 को ब्रिटिश वाले टी ब्लास्ट करते हैं, अगले वाला 20, अमेरिकन वाले नेक्स्ट आने वाले टी को साइलेंट कर देते 20। 25 years, 25 साल से 25 years he's been pushing this particular agenda. 25 years he's been pushing this particular agenda। 20 साल हो गए हैं कि वो इस पर्टिकुलर, इस मखसूस पार्टिकुलर आप बोलते हैं तो आप उसने क्या बोला अमेरिकन में? पर्टिकुलर। आप ये जो मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ तो इसमें लफ्ज़ों को अकेले अकेले, वैसे मैं विद कॉन्टेक्स्ट सिखाता हूँ क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के साथ सीखने से आपकी चीज़ें सारी वो अलाइन रहती हैं। अकेला लफ्ज़ आपके काम नहीं आता, लेकिन आपको इंडिविजुअल लफ्ज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। आप पार्टिकुलर बोलते हैं, पर्टिकुलर कैसे? Particular. 25 years he's been pushing this particular agenda. We are about to hit 1 million followers on TikTok और इसकी खुशी में हम 100 स्टूडेंट्स को एंटरटेन करेंगे हमारी लाइव क्लासेस में और हमारे वीडियो कोर्सेज में। तो आई होप आपने ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है, तो यू हैव अ चांस टू गेट इनटू दिस 100 स्टूडेंट्स लिस्ट जिनको मैं फ्री सिखाऊंगा मुकम्मल कोर्स। और अगर आप पहले नहीं हैं तो देर न कीजिए, अंग्रेजी वाला लिख के सर्च कर लो या आपको लिंक नीचे मिला हुआ है। तो मैं 8 लाख 9 लाख के करीब ऑलरेडी हूँ। वो वाला चैनल आपने फॉलो करना है, कोई और ना फॉलो करते फिर ना, फॉलो कर लो। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसे ही हम 1 मिलियन को हम हिट करते हैं तो हम लकी ड्रॉ करेंगे और उसकी वीडियो भी डालेंगे ताकि आपको नाम आपका अनाउंसमेंट हो जाए। विनर्स की लिस्ट वेबसाइट पर आएगी www.theskillsearch.com। पहले फॉलो कर लो और फिर नज़र रखना वेबसाइट पर ताकि आपका नाम वहाँ पर आप काउंट्स कर सको कि आप विन हुए। इंशाल्लाह विन फॉलो जरूर कर लो, फौरी कर लो। आई एम अंग्रेजी वाला, फॉलो फॉर मोर। 25 years he's been pushing this particular agenda. We got between the mother bear and a cub. We got between mother bear and the cub। हम मदर बेयर and cub, ये एक मिसाल दे रहा है, सिमाइल दे रहा है, एक रेफरेंस दे रहा है। मदर बेयर जो होता है, रीच होता है, मदर बेयर एंड द कब, ये उसका एक रिच नहीं और उसके बच्चे के दरमियान में आगे खड़े हो गए। यानी हमें खड़े नहीं होना चाहिए, वो आगे जा रही है, वो उसका बच्चा उसके पीछे जा रहा है, उसके साथ हम चलने दें। हम छोटी छोटी बातों में क्यों पड़ गए हैं? कहने का मकसद है कि 25 years he's been pushing this agenda। वो 25 साल से इस एजेंडा को लेके चल रहा है। We got between mother bear and cub। line. You assured me that you 25 years he's been pushing this particular agenda. We got between the mother bear and a cub. मतलब हम हमें वो सही चला रहा है, वो अपने 25 साल से एजेंडा को लेके चल रहा है, हम खामखा हमें टांग अड़ा रहे हैं। वी काट बिटवीन द मदर बेयर एंड द कब, मतलब हम रीछनी और उसके बच्चा, आगे रीछनी जा रही है, उसका बच्चा जा रहा है, उनको चलने दें, हम उनके दरमियान में खड़े हो गए हैं। बच्चा डर जाएगा, हथनी जो है वो परेशान हो जाएगी। मतलब कहने का मकसद है कि जो हो रहा है उसे चलने दें, हम क्या खामखा ऐसे पड़ गए हैं दरमियान में।
in this particular agenda. We got between the mother bear and a cub. It's a setback, that's all. On our first day in office. इट्स अ सेटबैक, ये छोटा सा दचका है, ये दचका है, सेटबैक दचका है. And a setback, that's On all. our first day in office. ऑन आवर फर्स्ट डे इन ऑफिस, हम प्रेसिडेंट वो बने हैं और पहला दिन ही उनका ऑफिस में है और उनको पहला ही झटका मिल गया क्या? असल में एजुकेशन बिल जो है इन्होंने अनाउंस किया था कि हम 100 डेज में हम करेंगे, और पुराना उसने कोई बिल रखा हुआ था जिसमें हज़ारों गलतियां थी, तो इसने अखबार में वो प्रिंट करवा दिया फ्रैंक अंडरवुड ने, और कहता है ये एक छोटा सा सदमा ही है, छोटा सा झटका है. इस तरह के कामों पे, प्रेसिडेंट लेवल के कामों में इस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं. Cub, it's a setback, that's all. On our first day in office. ऑन आवर फर्स्ट डे इन ऑफिस, हमारे ऑफिस में हम प्रेसिडेंट की सीट संभाले हुए पहला ही दिन है और पहले दिन ये मसला हो गया. Linda, I've worked with 4 presidents. Setbacks are a dime a dozen with Bill. लिंडा, Frank, if you can't लिंडा, आई वर्क विद 4 प्रेसिडेंट्स. लिंडा देखो, लिंडा देखो, लिंडा को मुखातिब करते हुए कह रहा है आई वर्क विद 4 प्रेसिडेंट्स. मैंने 4 प्रेसिडेंट के साथ काम किया है. first day in office. Linda, I've worked with 4 presidents. लिंडा, आई वर्क विद 4 प्रेसिडेंट्स. Setbacks are a dime a dozen with Bill of this size. Frank, if सेटबैक्स वर अ डाइम अ डजन विद अ बिल ऑफ दिस साइज. इस तरह के इस साइज के बिल के साथ अ डाइम अ डजन, छोटे छोटे, ये छोटे छोटे कोई शाही को नहीं है. अ डाइम अ डजन का मतलब होता है इतने सस्ते, यानी ये आमतौर पर प्राइस बताने के बारे में होता है. अ डाइम अ डजन, सेटबैक वर अ डाइम अ डजन विद बिल ऑफ दिस साइज. इस तरह के बिल के सामने इस तरह के छोटे छोटे जो सदमे हैं, हचकोले हैं, दचके हैं, वो हजारों पड़ते हैं. ये छोटे छोटे बेवुकत हैं. डाइम अ डजन का मतलब है बेवुकत है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं रखते. इतने बड़े बिल के सामने इस तरह की क्रिटिसिज्म और इस तरह की चीजें होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है. मैंने 4 प्रेसिडेंट के साथ काम किया, परेशान नहीं हो. 4 presidents. Setbacks are a dime a dozen with Bill of this size. Setback were a dime a dozen with the bill of this size. Frank, if you can't control I this, don't take Frank, if you can't control this, Frank, अब वो फ्रैंक से बात करिए. फ्रैंक, अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, Frank, if you can't control this, a dozen with Bill of this size. Frank, if you can't control I this, don't take well to being micromanaged, Linda. You I don't take it well to be micromanaged, Linda. Linda, मुझे ये छोटी छोटी बातों में मुझे डिक्टेट करना अच्छा नहीं लगता. मुझे छोटी छोटी बातों में डिक्टेट किया जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता. माइक्रो मैनेज का मतलब है हर चीज में छोटे छोटे मामले में बारीक बीनी से डिक्टेट किया जाए. आई डोंट टेक इट वेल, मुझे अच्छा नहीं लगता. आई डोंट टेक इट वेल, मैं पसंद नहीं करता. can't control I this. don't take well to being micromanaged, Linda. You want to do my job for me and run the White House? Good luck. I won't stand in your way. आपको लंबे फिक्रों से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है. अभी आप, क्योंकि लिसनिंग आपकी इनिशियल लेवल पर है, जब आपको इस मेरे लेवल पर आओगे इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आ जाओगे, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी. मैं आपको अभी रोक रोक के बता रहा हूँ. Can't control I this. don't take well to being micromanaged, Linda. आई डोंट टेक इट वेल टू बीइंग माइक्रो मैनेज्ड, लिंडा. आई डोंट टेक इट वेल, मैं अच्छा नहीं समझता, टू बीइंग होते हुए माइक्रो मैनेज्ड, हर चीज़ में ना घुसेड़ना, हर चीज़ में छोटे छोटे मामले में मुझे डिक्टेट करो, मैं ये अच्छा नहीं समझता. You want to do my job for me यू वांट टू डू माई जॉब, यू वांट टू डू माई जॉब, वाना क्या, वांट टू माई जॉब फॉर मी, तुम मेरे हिस्से की काम मेरे लिए करना चाहती हो. and run the White House? एंड रन द व्हाइट हाउस, तो मेरे लिए मेरा हिस्से का काम मेरे लिए करना चाहती हो और व्हाइट हाउस को चलाना चाहती हो. You want to do my job for me and run the White House? Good luck. I won't stand in your way. गुड लक, आई वोंट स्टैंड इन योर वे. मेरे काम को अपने तरीके से चलाना चाहती हो और व्हाइट हाउस को भी चलाना चाहती हो, तो गुड लक, शाबाश, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा. आई वोंट कम इन योर वे, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा. And run the White House? Good luck. I won't stand in your way. Okay, Frank. ओके फ्रैंक, ठीक है जनाब फ्रैंक साहब, ठीक है, Fine. फाइन, बिल्कुल ठीक है. This is yours now. दिस इज योर्स नाउ, ये अब तुम्हारा हुआ, मैं इसमें टांग नहीं अड़ाऊंगी. तुम कहते हो ना मैं माइक्रो मैनेज करती हूँ, छोटी छोटी बात में टांग अड़ाती हूँ. दिस इज योर्स नाउ. Frank, fine. This is yours now. If this thing can't make it to the floor in the first 100 days, If this thing can't make it to the floor in the first 100 days, ये क्या बात हो रही, टेक्निकल बात है. If this thing, अगर ये मुसव्वदा है जो पेश करना है उन्होंने. If this thing can't make, कामयाब नहीं हो, कैन मेक का मतलब होता है कामयाब कर लेना, पहुंच जाना. मसलन आप कहना चाह रहे हैं मैं रास्ते में हूँ और मैं वक्त पर घर नहीं पहुंचूंगा. आई कैंट मेक इट टू द होम. कैंट मेक इट टू द होम, कामयाब नहीं हो पाऊंगा किस में, आने में. आई कैंट मेक इट इन टाइम, मैं वक्त पर नहीं पहुंच सकूंगा.
ठीक है, आई कैंट मेक इट टू द डिनर, मैं डिनर वक्त पर खाने में, यानी वक्त 8 बजे हम खाते हैं, आई कैंट मेक इट टू द डिनर, ये मतलब ये नहीं कि मैं डिनर पका नहीं सकता, मेक इट का मतलब है उसको कामयाबी से करने में नाकाम रहूँगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं कर लूँगा, आई कैन मेक इट, तो मैं वक्त पर कर लूँगा तो कैसे कहेंगे, आई कैन मेक इट इन टाइम, ठीक है। मैं नाश्ते पर पहुँच जाऊँगा, आई कैन मेक इन टाइम टू द ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करने में टाइम पर पहुँच जाऊँगा। इफ़ दिस विल, अब ये क्या करिए, If this thing can't make it to the floor in the first 100 days, इफ़ दिस थिंग कैंट मेक इट टू द फ्लोर, अगर ये चीज़ यानी मुसव्विदा कैंट मेक इट, कामयाब नहीं हो सकती या बन नहीं पाती या पेश नहीं हो पाती इन फर्स्ट 100 days, then I'll let you explain to the president why he lied to the American people. देन आई विल लेट यू एक्सप्लेन टू द प्रेजिडेंट, तो फिर प्रेजिडेंट साहब को तुम खुद ही एक्सप्लेन करोगे वाई ही लाइड टू द अमेरिकन पीपल, कि उसने अमेरिकियों से, अपने लोगों से, अमेरिका का प्रेजिडेंट है तो अमेरिका के लोगों को उसने झूठ क्यों बोला था। अगर ये चीज़ मुसव्विदा पहले 100 दिनों में फ्लोर पर नहीं पहुंच पाता तो फिर तुम ही एक्सप्लेन करोगे प्रेजिडेंट साहब को कि क्यों ये मुसव्विदा क्यों उसने झूठ बोला। यानी उसने तो अपनी तरफ से कहा ना, उसने खुद थोड़ा ही करना है, उसने तो हमारे जिम्मे लगाया है, तो उसने तो कह दिया कि मैं 100 डेज में मुसव्विदा एजुकेशन बिल जो है वो पेश करूंगा पार्लियामेंट में। तो अगर इफ़ दिस थिंग कैंट मेक इट टू द फ्लोर इन द फर्स्ट 100 days, आई लेट यू एक्सप्लेन टू द प्रेजिडेंट, तो फिर प्रेजिडेंट साहब को तुम खुद ही एक्सप्लेन करोगे कि क्यों उसने फिर लोगों से झूठा वादा किया था, क्योंकि झूठ तो फिर उसका बनेगा ना, तुम्हारा झूठ तो नहीं आएगा। तुमने उनके साथ झूठ बोला और उसने अवाम के सामने झूठ बोला, बड़ा खतरनाक काम है। If this thing can't make it to the floor in the first 100 days, then I'll let you explain to the president why he lied to the American people. I'm gonna get back to work. अमा गेट बैक टू वर्क। अब ये देखिए यहाँ पर एक गौर करें, एक रिडक्शन आया है, अमा गेट बैक टू वर्क। ये अमा क्या है, ये है अमना, अमना गेट बैक टू वर्क। सुने दोबारा, अमा बोला या अमना बोला, मैं आपको बता रहा, तो ये बारीक लाइन है, बारीक थिन लाइन है, इसको ट्रेनिंग से आप समझ सकते हैं, ट्रेनिंग लेके ऐसे वैसे नहीं समझ सकते। Why he lied to the American people. I'm gonna get back to work. उसने ये कॉन्फिडेंस की निशानी है, अमा गेट बैक टू वर्क। अमा ये है अमना, अमना क्या है, आई एम गोइंग टू, 4 लफ्जों का रिडक्शन है, अमा या अमना। ज्यादातर अमना बोला जाता है, यहाँ पर उसने अमा बोल दिया, मुझे कैसे समझ आ गई कि मैं 1000 मरतबा सुन चुका हूँ। आपको भी ये बात जब तक आप 1000 मरतबा सुनते नहीं है ये पकेगी नहीं। सीख लेना बहुत आसान काम है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरी वीडियो से आप चीज़ें सारी समझ लेंगे, लेकिन ये आपके पास अडॉप्ट नहीं होगा। अडॉप्ट कैसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सुन के। तो आप तरीका क्या कर सकते हैं कि आप आएँ मेरे पास, मैं रोज़ाना 1 घंटे की ट्रेनिंग देता हूँ, 1 घंटे की ट्रेनिंग लें, पहले ट्रेनिंग ले लें ताकि इन चीज़ों से वाकफियत हो जाए आपकी। अमा, वाना गाना, हारा गारा आरा, वुन्ना शुन्ना खुन्ना खुंचा वुंचा खेंचा, ये सब रिडक्शंस हैं, तो ये वाकिफ़ तो हो जाएंगे। मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ, आपको समझ सारी आ जाएगी। लेकिन अडॉप्ट कैसे होगा, आप भी ये अपने मौजूदा लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकें, ये अडॉप्ट होगा प्रैक्टिस से। तो आप मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपको सिखाता भी हूँ, और प्रैक्टिस के लिए क्या क्या काम करना है आप बड़े लाइट वेट ईजी वे से आप इसको करते जाएं। बहुत जल्द आप अंग्रेज़ी अपनी कमाल तक पहुँचा लेंगे। नंबर क्या है, 0302692426। व्हाट्सएप करके लिखे क्लास लिख के मैसेज कर दें, आपको क्लास में शामिल कर लीजिएगा और आप भी बोलेंगे बिल्कुल इन जोरों जैसी। अपना ख्याल रखिए।